जय हिंद बच्चों, कैसे हैं आप लोग। बच्चों आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं ब्यूटाक्लोर कीटनाशक को। तो आइए जानते हैं। ब्यूटाक्लोर कीटनाशक एनिलाइड वर्ग के क्लोरोएसिटिनिलाइड उपवर्ग का सदस्य है। ध्यान रखिएगा, एनिलाइड वर्ग के क्लोरोएसिटिनिलाइड प्रकार के कार्बनिक पदार्थों का उदाहरण है ब्यूटाक्लोर। क्लियर हुआ। इसके अन्य नाम एमिक्लोर, माचेट, ब्यूटानॉक्स, वीड आउट आदि भी प्रचलित हैं। बच्चों ये भी आपको ध्यान रखना है कि ब्यूटाक्लोर को कुछ दूसरे नामों से भी जाना जाता है मार्केट के अंदर। उनमें से एमिक्लोर, माचेट, ब्यूटानॉक्स, वीड आउट भी काफ़ी मशहूर हैं। अगर आप इन नामों से जाके मांगेंगे तो वो आपको ब्यूटाक्लोर ही देगा। अब बात करते हैं संरचना और अणुसूत्र की। बच्चों आप देख सकते हैं यहाँ पे ये वाला जो यहाँ से ये बेंजीन, इस पे लगा हुआ नाइट्रोजन, फिर ये C डबल बॉन्ड हो, ये कार्बोनिल समूह, इतना समूह आपका जो क्रियात्मक समूह है ये कहलाता है आपका एनिलाइड। क्लियर हुआ। अब बात करते हैं क्लोरो एसिटिलाइड क्यों बोलते हैं। तो आप देखिए इसके अंदर एक दूसरा क्रियात्मक समूह भी है, ये वाला जी। तो ये वाला जो क्रियात्मक समूह दूसरे वाला आप देख रहे हैं, ये वाला ये बनाता है, ये कहलाता है क्लोरोएसिटिनिलाइड। क्लियर हुआ। तो इसमें ये पूरा भी शामिल कर सकते हैं। तो इन दोनों समूह की वजह से ये एनिलाइड वर्ग और क्लोरोएसिटिनिलाइड दोनों में सम्मिलित है ब्यूटाक्लोर। अब बात करते हैं कि इसकी अणुसूत्र क्या होगा। तो अगर आप यहाँ पे काउंट करेंगे तो कार्बन की संख्या 17 आएगी, हाइड्रोजन की संख्या 26 होगी। आप देख पा रहे हैं कि क्लोरीन एटम यहाँ पर 1 है तो Cl हमने 1 लिखा है, नाइट्रोजन भी यहाँ पर 1 है और ऑक्सीजन यहाँ पर 2 है। अब बात करेंगे ब्यूटाक्लोर के निर्माण विधि की। कैसे बनाते हैं ब्यूटाक्लोर। ब्यूटाक्लोर का निर्माण 2,6-डाई एथिल एनिलीन, फॉर्मल्डिहाइड, क्लोरोएसिटिल क्लोराइड और ब्यूटेनॉल की क्रम से क्रियाओं द्वारा होता है। बच्चों अगर किसी ने एलाक्लोर के निर्माण विधि को किया है, एलाक्लोर को पढ़ा है, तो उसके लिए ये बहुत ज़्यादा आसान होने वाला है, क्योंकि यहाँ पे प्रारंभिक पदार्थ और इसके निर्माण में काफ़ी हद तक एलाक्लोर के साथ में समानताएं हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे ये आपका एनिलीन है मुख्य यहाँ पे, और एनिलीन में लगा हुआ है C2H5 दो और छठी पोजीशन पे, दूसरी और छठी पे, सेकंड और सिक्स पे। तो इसलिए इसका नाम होगा 2,6-डाई एथिल एनिलीन। क्लियर हुआ। अब इसकी क्रिया कराएंगे फॉर्मल्डिहाइड से। आप जानते हैं HCHO को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पे ये एनिलीन, ये जो आपका 2,6 एथिल एनिलीन है, यहाँ से इसका H2 और यहाँ से फॉर्मल्डिहाइड का ऑक्सीजन H2O निकल जाएगा जब आप 2,6-डाई एथिल एनिलीन और फॉर्मल्डिहाइड के मिश्रण को गर्म करेंगे। ये ट्रायंगल का मतलब गर्म करना होता है जी। -H2 यानी पानी निकलेगा और मुख्य उत्पाद आपका ये बनेगा। क्लियर हुआ। अब इस उत्पाद की क्रिया कराते हैं क्लोरोएसिटिल क्लोराइड से, कि यहाँ पे बनने वाला ये उत्पाद क्लोरोएसिटिल क्लोराइड के साथ में विक्रिया करता है कुछ इस तरीके से। तो यहाँ से ये वाला Cl ऐसे निकलता है जी। क्लियर हुआ। और ये जो डबल बॉन्ड आप देख रहे हैं नाइट्रोजन और कार्बन के बीच में पाई बॉन्ड है। डबल बॉन्ड का मतलब होता है 1 सिग्मा 1 पाई। ये पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन इस वाले कार्बन पे कुछ इस तरीके से अटैक कर देते हैं। तो भाई आप जब यहाँ देख रहे हैं कि डबल बॉन्ड में से एक बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन यहाँ पर इस कार्बन के साथ बॉन्ड बनाने में चले गए हैं और यहाँ से क्या निकलेगा Cl-। तो ये CH- जो है इस वाले CH2Cl के साथ में कंबाइन हो जाएगा कुछ इस तरीके से। क्लियर हुआ। और ये नाइट्रोजन इस वाले कार्बन के साथ बॉन्ड बनाएगा कुछ इस तरीके से COCH2Cl। क्लियर हुआ जी। अगले स्टेप में आपका जो ट्राई मेथिल एमीन है ये ब्यूटेनॉल के साथ क्रिया कराता है। तो ये आपका यहाँ पे ब्यूटेनॉल अभिकर्मक है CH3 CH2 CH2 CH2OH। आप जानते हैं 4 कार्बन का एल्कोहल ब्यूटेनॉल कहलाता है। ये ब्यूटेनॉल इस वाले उत्पाद के साथ में क्रिया करेगा जब आप इस मिश्रण को इसके साथ ब्यूटेनॉल के साथ ट्राई मेथिल एमीन उत्प्रेरक की उपस्थिति में गर्म करेंगे। तो गर्म करने से क्या होता है जी, यहाँ से एल्कोहल का देख रहे हैं आप OH ग्रुप लगा क्रियात्मक समूह। तो आप जानते हैं कि ये आपका एल्कोहलिक है। इस वाले एल्कोहल का ये वाला हाइड्रोजन यहाँ पर इस वाले क्रियात्मक समूह जो CH2Cl लगा है इसके Cl के साथ में क्रिया करा के HCl बना के बाहर निकल जाता है।
और जो यहाँ पे ये उत्पाद है इसका ये वाला CH2 ये वाला ग्रुप जो है ये यहाँ पे ब्यूटेनॉल का जो बचा हुआ है इसके साथ में जुड़ जाएगा। तो CH2 क्या बचा, O CH2 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 CH3। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे ये इथर ग्रुप आ गया है। क्लियर हुआ। अब यहाँ पे जो बचा हुआ था आपका CO CH2Cl वहाँ पे कोई क्रिया नहीं होती है, केवल इसी क्रियात्मक समूह पे ब्यूटेनॉल की क्रिया होती है जिससे आपको आपका मुख्य उत्पाद ब्यूटाक्लोर प्राप्त हो जाता है। उम्मीद है आपको निर्माण विधि स्पष्ट हुई होगी। चलिए फिर थोड़ा आगे देखते हैं। अब बात करेंगे ब्यूटाक्लोर के गुणधर्म की। ब्यूटाक्लोर सुगंधित तेलीय द्रव होता है जिसका क्वथनांक 156 डिग्री सेल्सियस है। बच्चों, ब्यूटाक्लोर जो कीटनाशक है ये बाकी कीटनाशकों से थोड़ा भिन्न होता है। ये द्रव होता है और ये चिपचिपा होता है, तेल जैसे इसकी अगर आप इसको उंगली पे रब करता है कोई तो इसकी जो अपीयरेंस होती है ये तेल जैसा महसूस होता है जब इसको उंगली पे रब करते हैं, चिकना होता है। और इसका जो क्वथनांक होता है 156 डिग्री सेल्सियस होता है, यानी कि अगर आप कोई इसको गर्म करेगा तो 156 डिग्री सेल्सियस पे ब्यूटाक्लोर द्रव पूर्ण रूप से वाष्प में बदल जाएगा। जल की तुलना में कार्बनिक विलायकों में अधिक घुलनशील है, ये तो आप जानते ही हैं। और ध्यान भी रखिएगा, जो भी कार्बनिक पदार्थ होते हैं वो जल में काफ़ी कम घुलते हैं लेकिन कार्बनिक विलायकों में बहुत ज़्यादा घुलते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि जो आपका जल है वो अकार्बनिक प्रकृति का होता है। तो कार्बनिक पदार्थ जल में कम घुलनशील होते हैं और कार्बनिक विलायकों बेंजीन, ईथर, एसीटोन इनमें ये ज़्यादा घुलते हैं, अम्ल के साथ लवण बनाते हैं। आपको ये भी ध्यान रखना है कि जो आपका ब्यूटाक्लोर है उसकी प्रकृति भी एलाक्लोर के समान क्षारीय है। क्लियर हुआ। क्योंकि भाई जहाँ पे नाइट्रोजन लगा होता है, समझ जाइए नाइट्रोजन जो होता है, नाइट्रोजन के जो डेरिवेटिव होते हैं व्युत्पन्न होते हैं, जहाँ पे नाइट्रोजन लगा होता है वो पदार्थ क्षारीय ही होते हैं, एमीन, एनिलीन। क्लियर है जी। और ये तो क्लोरो एसिटिनिलाइड है। तो ये जो आपका ब्यूटाक्लोर है ये क्षारीय प्रकृति का होता है, इसलिए ये जब भी आपको इसमें अम्ल डालेगा तो ये लवण बनाएगा। ऐसा ही एलाक्लोर भी करता था। अब बात करेंगे ब्यूटाक्लोर के उपयोग की। ध्यान रखिएगा, एलाक्लोर के समान ये ब्यूटाक्लोर भी आपका चयनात्मक शाकनाशी है। चयनात्मक शाकनाशी का मतलब होता है कि कुछ विशेष प्रकार के खरपतवार को मारने के लिए ब्यूटाक्लोर का चयन किया जाता है, क्योंकि जिन विशेष प्रकार के खरपतवार पे कीटनाशक जो हम प्रयोग करते हैं सामान्यतया वो फेल हो जाते हैं, सफल हो जाते हैं, तब जाके स्पेशलिस्ट कहते हैं कि भैया आपको इस प्रकार के विशेष प्रकार के खरपतवार को नष्ट करने के लिए ब्यूटाक्लोर का चयन करना जरूरी है। यहाँ पे आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि भाई चयनात्मक शाकनाशी एग्जैक्ट क्या है, सर ने ये तो बताया नहीं। तो ध्यान रखिएगा, धान, जौ, सब्जियों आदि में चौड़ी पत्ती वाले खरपतवार होते हैं जिनको नष्ट करने के लिए ब्यूटाक्लोर का चयन किया जाता है। बात करेंगे ब्यूटाक्लोर के दुष्प्रभाव और हानियों की, क्योंकि जब ये सवाल बनता है बच्चों कीटनाशक का तो जब तक आप दुष्प्रभाव और हानियों के बारे में नहीं कहेंगे, जब तक एग्जामिनर अपने पूरे पेन से आपको पूरे नंबर नहीं देगा। तो पूरा सवाल बनाने के लिए इस का भी जानना जरूरी है। ब्यूटाक्लोर एक विषैला द्रव है जो त्वचा पर एलर्जी, दृष्टिदोष, उदर रोग कारक, सांस में समस्या, कैंसर कारक आदि है। बच्चों, जो विषैले द्रव होते हैं वो मानव शरीर में, पशु के शरीर में अनेक प्रकार की बीमारियां, रोग उत्पन्न करते हैं। तो अगर ब्यूटाक्लोर कीटनाशक को कोई प्रयोग कर रहा है तो उसकी त्वचा पर एलर्जी हो सकता है, अगर आँखों में गिर गया है तो दृष्टि दोष हो सकता है, उदर रोग पेट के अंदर चला गया है, शरीर के अंदर प्रवेश कर गया है किसी फल के रूप में, सब्जी के रूप में, तो ये आपको लीवर के और आपके जो पाचन संबंधी रोग हैं उसमें बहुत सारे आंतों के रोग उत्पन्न कर सकता है। सांस में समस्या करेगा अगर किसी की हवा के द्वारा या किसी स्प्रे के द्वारा ये आपके शरीर में आ गया है तो सांस में, फेफड़ों में, सांस की नली में भी दिक्कत करने वाला है। और अगर कोई आदमी इस ब्यूटाक्लोर या फिर एलाक्लोर से जुड़ी हुई या उसके स्प्रे जहाँ पे प्रयोग हुआ है ऐसे फल और सब्जियाँ प्रयोग कर रहा है तो ये इसके जो दीर्घकालीन दुष्प्रभाव हैं उसमें है कैंसर। ये कैंसर का कारक बनता है, कैंसर उत्पन्न करता है। भूमि की पीएच को प्रभावित करता है। अभी आपने देखा कि एलाक्लोर और ब्यूटाक्लोर जो होते हैं वो दोनों अम्ल के साथ लवण बनाते हैं। गुणधर्म की बात कर रहे हैं हम लोग, वहाँ पे हमने जाना था। तो लगे हाथ ये भी जान लीजिए कि अगर कोई पदार्थ अम्लीय है या क्षारीय है और अगर आप उसका भूमि में स्प्रे कर रहे हैं, फसल पे स्प्रे कर रहे हैं,
तो भूमि के संपर्क में आने पर उस भूमि की, उस मिट्टी की पीएच को भी प्रभावित करेगा और पीएच प्रभावित होने पर फसल का उत्पादन कम हो जाता है। पशु पक्षियों व जलीय जीवों के लिए विषाक्त है। अगर कोई पक्षी या कोई पशु ऐसे खेत में चला जाता है जहाँ पर आपने ब्यूटाक्लोर या हेलाक्लोर कोई भी कीटनाशक दोनों में डाला हुआ है, तो ये उनको मार डालेगा क्योंकि ये विषैला होता है। और जलीय जीवों के लिए अगर आपके खेत का पानी किसी नाली के रास्ते या बरसात में ओवरफ्लो हो जाता है, बह के पानी खेत से आपने स्प्रे किया हुआ है और वो पानी तालाब झील में चला जाता है, तो वहाँ के जलीय जो जीव हैं वो भी मर जाएंगे। भारत के 27 प्रतिबंधित कीटनाशकों में से एक है। बच्चों, आपको ये भी ध्यान रखना चाहिए कि भारत के अंदर लगभग 27 कीटनाशक को सरकार ने जो है उनको अवैध करार दिया है, उनका प्रतिबंध कर दिया है, उनको बनाने के ऊपर, उनको विदेशों से मंगाने के लिए, क्योंकि आप जानते हैं चाइना से बहुत ज़्यादा मात्रा में हमारे रसायन केमिकल मंगाए जाते हैं। तो 27 कीटनाशकों को प्रतिबंधित किया गया है और उन 27 हानिकारक प्रतिबंधित कीटनाशकों में से एक है आपका ब्यूटाक्लोर। तो आप समझ जाइए क्योंकि ये कोई सामान्य कीटनाशक नहीं है, ये काफ़ी हानिकारक है और इस पे सरकार ने प्रतिबंध लिया हुआ है। तो बच्चों, उम्मीद है आपको ब्यूटाक्लोर स्पष्ट हुआ होगा। फिर भी कोई दिक्कत है तो आप हमें पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।